सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ है गवादर से कराची की तरफ और उसके बाद कराची से इंशाअल्लाह लाहौर की तरफ जाएंगे। लाहौर से कराची और फिर कराची से गवादर तक का ये सफ़रनामा जो है, इसमें रोड्स की कंडीशन को बखूबी देखा जा सकता है। इस वक्त हम सफ़र तय कर रहे हैं मकरान कोस्टल हाईवे से गवादर से कराची की तरफ। वो सामने एक मस्जिद देखी जा सकती है, खूबसूरत सड़क के किनारे पे बनी हुई है। रोड के हवाले से अगर बात की जाए कि ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन रोड है। इस तवील तरीन फासले को तय करने के लिए ज़ाहिर है हमें थोड़ा स्पीडी चलना पड़ता है ताकि हम इसको वक्त पे कवर करें। 125 सीसी बाइक के हवाले से जो इस वक्त मेरा सफ़र जारी है, इस वक्त आप देख सकते हैं कि 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से इस वक्त बाइक चल रही है और रोड कंडीशन अच्छी होने की वजह से, और यहाँ पे 100 प्लस भी मतलब चलाया जा सकता है, लेकिन एहतियात अच्छी है। ये नज़ारा है जी बैक साइड से, जो कि सूरज तुलुए आफ्ताब इस वक्त देखा जा सकता है। हम अलसुबह यहाँ से निकले हैं। ये मेरे दोस्त हैं जी राना असगर साहब, जो इस वक्त होंडा 125 पे मेरे साथ साथ आ रहे हैं। दूसरे दोस्त हैं फरहान भाई। फरहान भाई अपने तिलिस्मी थैले के साथ हमारा पीछा करते हुए रवां दवा हैं। और नहायत खूबसूरत नज़ारा आप इस वक्त देख सकते हैं कि तुलुए आफ्ताब का दूर उफ़क़ पे कितने खूबसूरत रंग बखेरे हुए हैं, और ये यादगार लम्हात हैं, इस वक्त इनको भूला नहीं जा सकता। इस वक्त गोप्रो बैक मिरर में तुलुए आफ्ताब को दिखा रहा है, और जैसा कि अभी एक गाड़ी गुजरी है, कुछ देर बाद कुछ गाड़ियाँ गुजरती हैं। यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है और अच्छी ड्राइव आसानी की जा सकती है। मैं दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि डे लाइट में और डे टाइम में इसको कवर करें, और क्योंकि दूर दूर तक बाज़-औक़ात 100 किलोमीटर तक कोई आबादी या कोई दुकान या कोई चीज़ इस तरह की मौजूद नहीं होती, और किसी एमरजेंसी की सूरत में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कोशिश की जाए कि उसको डे लाइट में दिन में कवर किया जाए। और ये इस वक्त थोड़ी ज़िगज़ैग की मस्तियाँ हो रही हैं। सबसे आगे राना असगर साहब, और फिर फरहान साहब, और फिर मैं साहब। दौरान सफ़र बैक साइड से व्यू देखा जा सकता है इस वक्त मकरान कोस्टल हाईवे का। इस रोड पे सफ़र तय करते हुए इंसान का अपनी मंजिल पे पहुंचने का जो शौक़ है, जो जज्बा लगन है, वो हर लम्हे बढ़ता है और दिलचस्पी पे मुनहसर है। दिलचस्पी वाले हजरात ही यहीं पे ये ख़ास तौर पे बाइक एडवेंचरर्स होते हैं, जो कि अपने शौक़ के बिना पर इस तरह के दूर दराज सफ़र तय करते हैं। उमाड़ा के मकाम पे हम रुके हैं और हम नाश्ता करने लगे हैं। इस वक्त जो ये होटल है, किस नाम से होटल की नाम नहीं पड़ा हमारा, अंदर करके आजो। और ये ऑमलेट्स हैं, अभी चाय भी आ रही है। इस किस्म के नाश्ते होते हैं जी सफ़र में, बड़े मज़े की। चाय ख़ास तौर पे बड़ी आला किस्म की होती है। इस होटल के बाहर उन्होंने ये पाले हुए हैं, ये मेश मुर्ग का नाम बताया है, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि आपके कैमरे को टुकना मार दे। ये कांप रहे हैं या वैसे खुशी से झूम रहे हैं मुझे देख के?
बहुत लंबी चोंच है और काफ़ी बड़ा साइज़ है। इस वक्त आप देख रहे हैं इनको। इधर से मुड़ के देखो कैसे लग रहे हो। मेष मुर्ग इनका नाम है जी, मेष मुर्ग। इधर वाले को क्या तू भी कर। मेरी भी आई थोड़ी सी।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं कराची से आगे ग्वादर की तरफ जाते हुए एक मकाम है कुंड मलीर। कुंड मलीर का जो मकाम है ये एक बड़ा खूबसूरत बीच है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका नज़ारा है। इस वक्त मैं समुंदर के अंदर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। और ये सिपियाँ देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी सिपियाँ, ये जा रही हैं, ये है। बड़ा ख़ूबसूरत मंज़र है, ख़ास तौर पे मेरे लिए, क्यों मैं लाइफ में पहली दफ़ा मतलब समुंदर का नज़ारा मैंने कल परसों किया है। जैसे कि यहाँ पे पहुँचा था और ये समुंदर के अंदर जो मैं ख़ुद पहली दफ़ा आया हूँ, वो मेरी बाइक खड़ी है सामने, बाइक को भी समुंदर के अंदर लेके आया हूँ। काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं सामने वीडियो में। सबका रुख मेरी तरफ है, मेरे से मेरा ख्याल है मिलने आ रही हैं। पहली दफ़ा आया हूँ ना। बहुत बहुत बड़ी लहरें आती हैं, एक दफ़ा डर लगता है। तो ज़्यादा आगे जाने से बिल्कुल मुझे मना किया गया है ख़ुसूसी तौर पे, इसलिए मैं बाकी इंशाल्लाह बातें होंगी। नेक्स्ट कराची मैंने जाना है, कराची आपसे मुलाकात रहेगी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बात होती है। हाँ जी, 480 रुपये किलो होती है। अच्छा, और 60 रुपये की नली होती है। कितने की है? 480 रुपये किलो, 60 रुपये की नली होती है, वेट के अलावा डलती है। अच्छा, पत्ती ऑलरेडी ये घी तेल के बगैर है, नली और गोश्त के टेक्सचर में, इसको हम यखनी बोलते हैं। दो नलियाँ और आधा किलो हाल में पैक कर दो। बैठे ना, हमने खाया ना, गर्मा गर्म वेट कर। अच्छा, बड़ी तारीफ सुनती है माशाल्लाह। आर्मी में है? नहीं बाइकर से ग्वादर, लाहौर से ग्वादर। अच्छा, हाँ जी। ये है जी लियाकताबाद की मशहूर गौसिया नली बिरयानी, जिसकी बड़ी तारीफ सुनी थी। आज हम यहाँ पे आ गए हैं, तो खा के देखते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये बगैर घी तेल में तैयार होती है। बगैर घी तेल के तैयार होती है जी। वो 1 किलो कर दें और 6 ये 2 किलो है मसाला तेल, 2 नली भाई अल्लाह की तारीफ है, जायका देने वाली रब। आप ढाई किलो रंग निकलने शुरू हो गया। 2.5 किलो वाला भाई, 2.5 किलो वाला। हमारा पैक कर देगी मेरा दे 1 किलो के साथ 6। सर गोसिया नली बिरयानी बगैर घी तेल में बनती है, और ये बनती है गोश्त की यखनी और नली की यखनी में। माशाल्लाह से कुदरती तरीके से बनती है। कुदरत ने जो टेक्सचर दिया है, नेशनल तरीका, यखनी बिरयानी है, गोसिया की नली बिरयानी, देसी फूड, पाकिस्तानी देसी फूड, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।
कील जो है ना वो मेरे टायर में चला गया था, जिसकी वजह से वो ट्यूब ख़राब हो गई, पंक्चर हो गई है। हमारे पास स्पेयर ट्यूब थी, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह रखी हुई थी ज़रूरी सामान के साथ, वो हमने इनको दी है, वो चेंज कर रहे हैं। ये कौन सी जगह है जी? ये नूरियाबाद। नूरियाबाद कराची, नूरियाबाद का मकाम है। यहाँ पे मेरे बाइक की जो ट्यूब है वो चेंज की जा रही है। और ये सफ़र का हिस्सा होते हैं, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम उनका कोई मुतबादिल और उनका जो है कोई अल्टरनेटिव चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ख़ास तौर पे प्लग हो गया, ट्यूब हो गई, ये वो चीज़ें हैं जिनकी ख़राबी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सफ़र के दौरान जो बाइकर हजरात हैं, ख़ास तौर पे इनको अपने साथ ये चीज़ें रखनी चाहिए। ट्यूब चेंज होने लगी है। ये हमने स्पेयर जो है ना इसकी ये ट्यूब रखी हुई थी, इस टायर के मुताबिक ही है, तो ये अभी इसमें चेंज करने लगे हैं भाई। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी, ये देखिए जी कितने साहिबान जो है ना, एक हमारी बाइक पे फोकस करके बैठे हुए हैं। एक वो बच्चा है सबसे पहले राइट साइड पे कैप वाला, एक दूसरा वो सामने बैठा देख रहा है, तीसरा ये काम कर रहा है, चौथे ये साहब हैं जो कि टांग ला रहे हैं, पाँचवें उनके बॉस हैं ब्लू कपड़े वाले, छठे दोस्त हैं, सात लोग छः ब्लू कपड़े वाले, और मैं 8, यानी कि 8 बंदे, और ये दूसरे फरहान भाई भी पीछे हैं। 9 बंदे एक इस बाइक को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त का मौजू है और इस वक्त इसकी ट्रीटमेंट जारी है, ताकि हम अपने सफ़र को आगे जारी और सारी रख सकें। ये मेन हाईवे है, वो सामने आप देख सकते हैं कि सामने मेन हाईवे है जो कि कराची से निकल रही है हैदराबाद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जैसा कि आपको पता है मैं ग्वादर के सफ़र पे था, और जो रास्ते में जो मशहूर जगह या मशहूर चीज़ें आती हैं तो मेरी कोशिश होती है उनको भी टच करूँ, वहाँ तक जाऊँ। इस वक्त मैं हूँ रानीपुर और सखर के दरमियान में खैरपुर के मकाम पे। तकरीबन 10 किलोमीटर से ये खजूर के बागात चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक जगह पे इस पॉइंट पे आया हूँ, उमर बादाम खजूर के नाम से। ये भाई यहाँ पे मोहम्मद बदर साहब इस वक्त मौजूद हैं। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं? सलाम दुआ तो हमारी पहले हो ही गई है। तो आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप खजूरों के एक्सपर्ट हैं। ख़ास तौर पे खैरपुर का जो अचार है वो बड़ा पाकिस्तान में मशहूर है, सबसे अच्छा अचार खैरपुर का होता है। तो ये दिखाएं ज़रा अचार। हाँ जी, ये इस वक्त जो अचार की कैफियत है, मिक्स अचार है। ये कितने की पैकिंग है जी? 200 रुपये। 200 रुपये की। वज़न कितना है? 3 किलो। अच्छा जी, 3 किलो का इसका वज़न है। तो ये आप खुद बनाते हैं या बना हुआ आता है? नहीं, हम कंपनी से लेते हैं। कंपनी से लेते हैं, कंपनी बनाती है। इस वक्त तो जो है ना, इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा जी, ओके। इसमें और भी छोटी पैकिंग्स भी आती हैं? इसमें 1 किलो वाले होते हैं। किलो वाले है यही सेम? यही। ये मोहम्मद बदर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। बदर साहब बहुत शुक्रिया जी। आप खजूरों के बारे में बताएं जी। खजूर आपके पास कौन कौन सी किस्म की है? हमारे पास है हल्की वाली भी है, ऊंची भी है। अच्छा, तो मतलब नाम क्या होते हैं इनके? मुझे नाम। असील और करबला। असील और करबला। जी।
ये कहाँ की है? यहाँ खैरपुर की, खैरपुर की मशहूर असील और करबला। करबला है जी। ये सारी असील और करबला लगी हुई है हाँ जी। या मुख्तलिफ मशहूर है? माना जब ज़्यादा टाइम चलती है ना तो ये 2 किस्म होती है। अच्छा जी। तो ये खजूर किस मौसम में मतलब उतारते हैं? ये गर्मी का मौसम होती है। लगती भी गर्मी में है या सर्दी बच्चा में? उसका बच्चा उसका लगता है गर्मी में वो भी। खजूर का बच्चा। अच्छा अच्छा, खजूर का कितनी देर में वो पक के तैयार हो जाता है? वो तकरीबन माना तक 2 महीने लगते हैं। अच्छा, 2 महीने में तैयार हो जाता है। ठीक है। तो ये इतने बड़े लेवल पे कैसे उतारते हैं? ये बस हम तजुर्बा करते हैं, चढ़ते हैं। अच्छा, अब तो आपको जैसा तजुर्बा हो गया। आपके साथ मोटरसाइकिल है। अच्छा। हमने कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई है। ले जी, इन्होंने मेरी मोटरसाइकिल भी देख ली, इनको पता लग गया मैं मोटरसाइकिल पे आया हूँ। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताएं, ये क्या है? ये छुआरा है। छुआरा। ये छुआरा है जी, बड़ी अच्छी नस्ल का मुझे लग रहा है, बड़ा फाइन क्वालिटी, और आपने पैकिंग भी बड़ी खूबसूरत की है। ये 1 किलो है? नहीं, किलो से कम है। किलो से कम है, 800 ग्राम। 3 पाव 800 ग्राम ये सही है। ठीक है जी। ये कौन सी खजूर है? ये असील है। असील है। ये तो वही है जो आमतौर पे हमारी इफ्तारियों में पड़ी होती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जो रमज़ान में ज़्यादा बिकती है। रमज़ान में। ठीक है। और कोई किस्म आपके पास पड़ी है? ये बना और किस्म नहीं, और ये खुरमा है। ओके। करबला भी ऐसा ही होता है। इसका नाम क्या है? खुरमा। ठीक है जी, ये खुरमा है। आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी जो वैरायटी है वो अचार की और खजूर की यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, आपसे अचार भी लेके जाते हैं ताकि हम भी उसको टेस्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने तफसीली तौर पे ये खजूरों की अक़साम और ये अचार के बारे में, अचार की अक़साम के बारे में बताया। तो आपका मोबाइल नंबर क्या है? जी, ये रानीपुर और सखर के दरमियान में ये मोहम्मद बदर साहब का ये जो है इस वक्त जो पॉइंट है, इनका जो नंबर है वो जोन का नंबर है जी, 0318 है 3295607। अगर आपको मतलब इनसे रब्ता करके मालूमात चाहिए या आपको इस रूट से गुज़रते हैं इत्तफाक से, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी शॉप्स हैं, लेकिन मुझे इनकी डीलिंग बहुत अच्छी लगी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनको फोकस कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी बदर साहब। अल्लाह का शुक्रिया। हाँ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, मत ख्याल रखिएगा।